प्रिय साथियों, आज मैं उस महान विभूति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका नाम लेते ही शांति, करुणा और ज्ञान की अनुभूति होती है। भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और माता माया देवी थीं। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील, बुद्धिमान और करुणामय थे। राजमहल में रहते हुए भी उन्हें बाहरी दुनिया का दुख दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति, बीमार मनुष्य और शव को देखा तो उनके मन में ये गहरा प्रश्न उठा कि यदि जीवन का अंत दुख है तो इसका समाधान क्या है। इसी प्रश्न ने सिद्धार्थ को संसार का त्याग करने और सत्य की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सब कुछ छोड़ दिया। वर्षों तक ध्यान, साधना और आत्म अन्वेषण के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का मूल सत्य दुख है, लेकिन इस दुख से मुक्ति संभव है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से एक ऐसा मार्ग दिखाया जो किसी धर्म या संप्रदाय पर नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव और जागृति पर आधारित है। बुद्ध कहते हैं, अत दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से और द्वेष को करुणा से जीतना चाहिए। उनका संदेश सिर्फ भिक्षुओं या साधकों के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो शांति, प्रेम और सत्य की तलाश में है। उन्होंने बताया कि असली धर्म पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण और सही विचार है। बुद्ध का धर्म किसी ईश्वर भक्ति पर आधारित नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मानवता पर आधारित है। इसलिए इसे धर्म नहीं, एक क्रांति भी कहा गया। एक ऐसी क्रांति जो अन्याय, अंधविश्वास और हिंसा के विरुद्ध खड़ी हुई। आज जब मानवता फिर से विभाजित हो रही है, जब घृणा, लोभ और हिंसा बढ़ रही है, तब बुद्ध का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। हमें फिर से वही सीख याद करनी चाहिए। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। प्रिय मित्रों, गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि